Hello students, welcome back to my YouTube channel The Genius Physicist. Dear students, today we are going to discuss about the gas laws. आज हम डिस्कस करते हैं गैस लॉस के हवाले से. एक्चुअली गैस लॉस में 4 पैरामीटर्स होते हैं, 4 क्वांटिटीज होती हैं जिनके बेसिस पर हम गैस लॉस बनाते हैं. वो कौन सी क्वांटिटीज होती हैं? ये 4 होती हैं. एक होता है प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स. ये 4 क्वांटिटीज होती हैं, इनकी बेस पर हम लॉस बनाते हैं. एक्चुअली हम 2 क्वांटिटीज के दरमियान में रिलेशन देखते हैं और 2 को कांस्टेंट रखते हैं. जब 2 क्वांटिटीज हम लेते हैं पेयर में, उनका रिलेशन चेक करते हैं, तो जो रिमेनिंग 2 क्वांटिटीज हैं उनको हम ऐसा कांस्टेंट तौर पर यूटिलाइज करते हैं. कैसे? सपोज कर लेते हैं हम पहले प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन यूज करते हैं. तो इस केस में हम टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स को दोनों को कांस्टेंट रखेंगे. ओके, अगर हम रिलेशन चेक करते हैं वॉल्यूम और टेम्परेचर का, तो प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स को हम कांस्टेंट रखेंगे. मतलब ये हुआ कि अगर मैं पॉइंट्स लेता हूं, हमारे पास क्वांटिटीज हैं, ये क्वांटिटी सेक्शन है और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्वांटिटीज का सेक्शन है. अगर मैं रिलेशन लेता हूं प्रेशर और वॉल्यूम का, तो मैं क्या करूंगा, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स को मैं कांस्टेंट रखूंगा. ओके, अगर मैं रिलेशन लेता हूं वॉल्यूम का और टेम्परेचर का, तो मैं प्रेशर को और नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रखूंगा. अगर मैं रिलेशन लेता हूं वॉल्यूम का और नंबर ऑफ मोल्स का, तो इस केस में हम प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे. तो ये एक्चुअली फिलॉसफी होती है शॉर्टली. जब हम 2 क्वांटिटीज का रिलेशन लेते हैं तो 2 कांस्टेंट रखते हैं. जब हम डिस्कस करते हैं प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन, तो इसी को हम कहते हैं दिस ऑफ बॉयल्स लॉ. ये एक्सप्लेन करता है बॉयल्स लॉ को. अगर वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन लेते हैं तो ये एक्सप्लेन करता है चार्ल्स लॉ को. ये एक्सप्लेन करता है चार्ल्स लॉ को. अगर वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स का रिलेशन लेते हैं तो ये शो करता है एवोगैड्रोस को. ठीक है, तो एक्चुअली इन 4 पॉइंट्स के बेसिस पर ही हमें लॉस ऑफ गैस आगे मिलते हैं, आगे चलते हैं. ओके, इसी बेस पर ही मल्टीपल गैस लॉस अवेलेबल है, क्योंकि हमारे पास 4 नंबर ऑफ क्वांटिटीज है, ज्यादा क्वांटिटीज है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा रिलेशनशिप मिल सकते हैं. किसी में डायरेक्ट मिलेगा, किसी में इनडायरेक्ट मिलेगा, मतलब इनवर्स मिलेगा. तो हमें जो पॉसिबल रिलेशंस हैं वो 3 है. तो हमारे पास जो लॉज हैं वो कितने? 3 लॉज. ठीक है, अगर हम रिलेशन चेक करते हैं प्रेशर और वॉल्यूम का, ये शो करता है किसको? ये शो करता है बॉयल्स लॉ को. ये शो करता है किसको? बॉयल्स लॉ को. अगर हम रिलेशनशिप चेक करें किसके दरमियान में? प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान में, तो ये शो करेगा बॉयल्स लॉ को. अगर हम वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन चेक करें तो ये शो करेगा किसको? चार्ल्स लॉ को. अगर हम वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स का रिलेशन चेक करें, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स का रिलेशन चेक करें, ये शो करेगा एवोगैड्रोस लॉ. एवोगैड्रोस लॉ. इस केस में क्या है? जनरल डिस्कशन है. प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन है, प्रेशर और वॉल्यूम का. टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है. जो चेंज इन टेम्परेचर होगी वो क्या होगी? वो 0 होगी. इस केस में आए, इस केस में अब रिलेशन चेक करते हैं किसके दरमियान में? वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान में. जो प्रेशर है वो क्या होगा? कांस्टेंट, और जो चेंज इन प्रेशर है वो क्या होगी? वो 0 होगी. तो अब देखिए, वो प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, जो चेंज इन टेम्परेचर होती है वो 0 होती है, उस प्रोसेस को कहते हैं आइसोथर्मल. ऐसा प्रोसेस जिसमें चेंज ऑफ टेम्परेचर 0 के इक्वल हो तो उसको कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस. तो सिंपली हम कह सकते हैं कि जो बॉयल्स लॉ होता है ये फॉलो करता है किसको? आइसोथर्मल प्रोसेस को. दिस फॉलोज द आइसोथर्मल प्रोसेस. ये आइसोथर्मल प्रोसेस को फॉलो करता है. ओके, ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट हो, मतलब जो चेंज ऑफ प्रेशर है वो 0 के इक्वल हो, तो ऐसे प्रोसेस को कहते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस. आइसोबैरिक प्रोसेस. ये चार्ल्स लॉ फॉलो करता है किसको? आइसोबैरिक प्रोसेस को फॉलो करता है. ओके, तो सिंपली ये इंट्रोडक्शन है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो उस प्रोसेस को कहते हैं आइसोथर्मल. वो कौन सा लॉ है जो आइसोथर्मल प्रोसेस को ओबे करता है? बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ. श्योरली बॉयल्स लॉ. बॉयल्स लॉ का रिलेशन है प्रेशर और वॉल्यूम का, टेम्परेचर का कांस्टेंट है. तो ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो उसको क्या कहते हैं? आइसोथर्मल कहते हैं. तो बॉयल्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर द isothermal process and Charles law is applicable for the isobaric process.
ओके, अब हम डिस्कस करेंगे कि चार्ल्स लॉ होता क्या है, चार्ल्स लॉ है क्या, चार्ल्स लॉ किस चीज को एक्सप्लेन करना चाहता है। तो हमने बताया कि चार्ल्स लॉ एक्सप्लेन करना चाहता है वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन, वॉल्यूम और टेम्परेचर का। तो हम फर्स्टली फोकस करेंगे चार्ल्स लॉ आज के वीडियो लेक्चर में, फिर डिस्कस करेंगे बॉयल्स लॉ एंड एवोगाड्रोस लॉ। ओके, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ओनली चार्ल्स लॉ। ओके, तो ये पॉइंट्स नोट कर लें, ये इंट्रोडक्शन था। अब हम स्टार्ट करते हैं चार्ल्स लॉ क्या होता है। ओके, अभी हम डिस्कस करते हैं कि चार्ल्स लॉ क्या है। चार्ल्स लॉ एक्चुअली एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये वॉल्यूम और एब्सोल्यूट टेम्परेचर के दरमियान में रिलेशनशिप को शो करता है। सर व्हाई वी आर कॉलिंग एब्सोल्यूट टेम्परेचर, अब एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्यों कहते हैं ये मैं नहीं कहता, इसका प्रूफ है, तो आप एंड तक देखें, इंशाल्लाह मैं इसका प्रूफ भी मेंशन करूंगा कि व्हाई वी आर टेकिंग एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो क्वेश्चन इज दैट when we are dealing with a Charles law, we also focus on the absolute temperature. Okay, volume is directly proportional to the absolute temperature at constant pressure and number of moles. अगर आप वॉल्यूम को बढ़ाना चाहेंगे तो हमें एब्सोल्यूट टेम्परेचर की वैल्यू को बढ़ाना होगा, तभी हम वॉल्यूम की वैल्यू को बढ़ा सकते हैं, और नंबर ऑफ मोल्स और प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे, इसी केस में हम बढ़ा सकते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट क्या बनेगी, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स। इस तरह सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास एक कंटेनर है, दिस द कंटेनर, ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर का ये वॉल्यूम V है और प्रेशर P है और इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स अवेलेबल है। सपोज कर लेते हैं गैस मॉलिक्यूल्स अवेलेबल है और इसका इनिशियल टेम्परेचर क्या है, T है। अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ा दूं, T से प्लस डेल्टा T कर लूं, T से मैं डेल्टा T कर लूं और नंबर ऑफ मोल्स N है और प्रेशर P है, तो N सेम रहेगा और P को हम दोनों को क्या करेंगे, कांस्टेंट रखेंगे, दोनों क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। तो टेम्परेचर को चेंज करने से जो वॉल्यूम है उसमें भी तब्दीली आएगी। अगर मैं इसको T प्लस में 2 डेल्टा T करता हूं, 2 डेल्टा T करता हूं, तो यहां पर तब्दीली आएगी, वो इस तरह ही आएगी, V प्लस में 2 डेल्टा V। मैं जितना टेम्परेचर बढ़ाता जाऊंगा उतनी जो वॉल्यूम में चेंज है वो भी ज्यादा बढ़ेगी। इट मींस वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अगर मैं इसको करता हूं T प्लस में 3 डेल्टा T, तो ये क्या हो जाएगा, V प्लस में 3 डेल्टा V। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि T प्लस N डेल्टा T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V प्लस में N डेल्टा V। जितने टाइम्स आप इसको बढ़ाएंगे टेम्परेचर को, उतने सेम नंबर्स में वॉल्यूम में तब्दीली आएगी, सेम नंबर वॉल्यूम में तब्दीली आएगी। अगर ये मैं 1 करता हूं तो ये भी 1 होगा, अगर ये 2 करता हूं तो ये भी 2 होगा, अगर मैं इसको 3 टाइम्स बढ़ाता हूं ये भी 3 टाइम्स बढ़ेगा। तो वॉल्यूम को बढ़ाने से या टेम्परेचर को बढ़ाने से वॉल्यूम में तब्दीली आती है। मगर यहाँ पर हमने कहा एब्सोल्यूट टेम्परेचर, हम एब्सोल्यूट क्यों कहते हैं इसका भी हम प्रूफ देंगे। ओके, तो हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एट कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स एंड प्रेशर। तो हम कह सकते हैं कि इस कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करवा दें, इस प्रोपोर्शन को खत्म करें, कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवा लें कि वो कांस्टेंट क्या है, वो है K इनटू T। अगर K को मालूम करना चाहें K क्या है, तो V अपॉन T इज इक्वल टू K। ये K शो करता है दो फैक्टर्स को, A फैक्टर है नंबर ऑफ मोल्स, A फैक्टर है नंबर ऑफ मोल्स, दूसरा फैक्टर है प्रेशर। तो ये दो क्वांटिटीज क्या रहेंगी इस केस में, कांस्टेंट रहेंगे, ये कांस्टेंट के इसको शो करता है। अगर बात की जाए इसकी इनिशियल और फाइनल स्टेट्स की, अगर बात की जाए इसकी इनिशियल और फाइनल स्टेट्स की, तो उस केस में कांस्टेंट क्या होगा। अगर इनिशियल स्टेट की बात की जाए तो कांस्टेंट क्या होगा, K1 इनिशियली, K1 इज इक्वल टू V1 अपॉन में T1। अगर बात की जाए K2 की, तो ये हो जाएगा V2 अपॉन में T2।
तो हम इनको इस तरह कंपेयर कर सकते हैं कि V1 अपान में T1, V1 अपान T1 इज इक्वल टू V2 अपान में T2, V2 अपान T2। ये रिलेशन शो करता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। वो तो हमने अभी डिस्कस नहीं किया, कर लेंगे। तो अगर हमें यहाँ पर V1 मालूम करना हो, अगर हम V1 को मालूम करना चाहे तो V1 मालूम कर सकते हैं इजीली। हमारे पास ये कंडीशन मिली, ये मैथमेटिकली फार्मूला है बॉयस चार्ल्स लॉ का। अगर V1 मालूम करना चाहे तो किस तरह मालूम कर सकते हैं, V2 अपान में T2, V2 अपान T2 से T1 यहाँ डिवाइड करता है, इधर क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। इट इज क्लियर। तो अगर हम इन दोनों को कांस्टेंट ले लें तो ये शो करता है कि V1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी T1। वॉल्यूम और जो टेम्परेचर रिलेशन है वो आपस में क्या है, डायरेक्ट है। अगर मैं वॉल्यूम को बढ़ाना चाहता हूं तो मुझे टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। इट इज क्लियर। तो ये रिलेशन है। अगर हम V2 मालूम करना चाहते तो V2 मालूम कर सकते हैं सिंपल, जिस तरह मैंने V1 को मालूम किया और V2 को भी इधर से मालूम कर सकता हूं। V2 इज इक्वल टू V1 अपान में T1 मल्टीप्लाई T2। अगर मैं इस ब्रैकेट को कांस्टेंट रख लूं तो इस केस में क्या होगा, V2 शो करेगा T2 के साथ डायरेक्ट रिलेशन। तो ये इसकी मैथमेटिकली एक्सप्लेनेशन बताती है कि जो वॉल्यूम है टेम्परेचर के साथ क्या है, डायरेक्टली रिलेटेड है। दीज आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर। ओके, तो ये पॉइंट्स नोट कर लें। नोट कर लिया, इनको रिमूव कर लें। ओके, इनको अभी हम रिमूव कर लेते हैं। अब हम उस बात पर फोकस करते हैं कि हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्यों लेते हैं, व्हाई वी आर टेकिंग एब्सोल्यूट टेम्परेचर। हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्यों लेते हैं, हम कहते हैं ना कि दिस लॉ स्टेट्स दैट, या डेफिनेट स्टेटमेंट लिख लो, बिल तो नहीं कहता फिर भी लिख लेता हूं। दिस लॉ स्टेट्स दैट volume is directly proportional to absolute temperature, to absolute temperature at constant temperature and pressure. So at constant number of moles and pressure. At constant number of moles and pressure. सारी बात समझ में आ गई, मगर ये बात नहीं मानेंगे कि यहाँ पर हम एब्सोल्यूट क्यों लेते हैं। Why we are taking absolute temperature? एब्सोल्यूट का मतलब होता है केल्विन में। एब्सोल्यूट का मतलब होता है ये हमेशा टेम्परेचर केल्विन में आएगा, किसमें, केल्विन में आएगा। जो हमने रिलेशन पढ़ा ना, V1 अपान में T1 इज इक्वल टू V2 अपान में T2। फिर हमने पढ़ा V1 इज इक्वल टू V2 अपान में T2 मल्टीप्लाई T1। फिर हमने ये भी पढ़ा V2 इज इक्वल टू V1 अपान में T1 इनटू T2। ये जो भी रिलेशन है इसमें जो भी टेम्परेचर है T, ये T हमेशा केल्विन में होगा। किसमें, ये T हमेशा केल्विन में होगा। Why we are taking absolute Kelvin? हम absolute Kelvin को क्यों लेते हैं, इसका मैथमेटिकली प्रूफ है। Yes, this mathematical proof of this one, that why we are taking absolute temperature. Absolute हम क्यों लेते हैं, इसका प्रूफ है, इसको प्रूफ करते हैं। आपको मैं एग्जांपल दूं, अगर हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस है, उसका वॉल्यूम में, सपोज कर लेते हैं उसका वॉल्यूम है V0। अगर मैं कहूँ 1 डिग्री सेल्सियस हमने बढ़ाया तो वॉल्यूम में क्या तब्दीली आएगी, जो V होगा, जो वॉल्यूम है उसमें क्या तब्दीली आएगी, तो ये होगा V0 प्लस में V0 इनटू 1 अपान में 273, ये तब्दीली आएगी। इस तरह मालूम कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ 2 डिग्री सेल्सियस मैंने किया तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसके वॉल्यूम में कितनी तब्दीली आएगी, V इज इक्वल टू V0 प्लस में V0 इनटू 1 अपान में, सॉरी अब क्या 2 डिग्री, तो अब यहाँ पुट करेंगे 2 अपान 273। अगर मैं कहूँ 3 डिग्री सेल्सियस है तो इसमें क्या होगा, V0 इंटू 3 अपान में 273 करेंगे।
जो वी नॉट है शो करता है ओरिजिनल वॉल्यूम को। हमें चेंज मालूम करने के लिए ओरिजिनल की वैल्यू तो गिवन होगी ना, हमारे पास जो ओरिजिनल है वो क्या होगा, वो गिवन होगा। तो ओरिजिनल प्लस में जितना टेम्परेचर बढ़ाते हैं उसको डिवाइड करेंगे एब्सोल्यूट के साथ, ऐसा करेंगे, लेते हैं तो कर लेंगे, कोई मसला नहीं। मैं नहीं कहता, करना पड़ेगा, मैथमेटिकली चीज है ये। सो v इज इक्वल टू v नॉट प्लस में v नॉट इनटू 4 अपॉन में 273। तो आप इस वे से इसकी चेंज मालूम कर सकते हैं, आप इस वे से आप इसकी चेंज प्रॉपर वे से मालूम कर सकते हैं कि इसमें कितनी कितनी चेंज आ सकती है, जिसके लिए ओके। तो आप इसकी चेंज इस तरह मालूम कर सकते हैं। तो इसका जो nth रिजल्ट होगा वो क्या होगा, अगर T डिग्री सेल्सियस हो तो किस तरह मालूम करेंगे, v इज इक्वल टू v नॉट प्लस में v नॉट इनटू T अपॉन में 273। तो हम इसको इस तरह मालूम कर सकते हैं। अच्छा, अगर बात की जाए सर आपने तो ये पॉजिटिव वैल्यूज लिए हैं, अगर नेगेटिव वैल्यू अवेलेबल हो तो क्या करेंगे, अगर नेगेटिव वैल्यूज अवेलेबल हो तो हम क्या करेंगे, -1 डिग्री सेल्सियस हो, -2 डिग्री सेल्सियस, -3, -4, देन हाउ कैन वी डिटरमाइन दिस क्वांटिटीज। तो हम उसकी जो वॉल्यूम में चेंज है वो किस तरह मालूम कर सकते हैं। अगर हम कहें कि अगर ये 0 डिग्री सेल्सियस है तो इस पर क्या है, वी नॉट है। अगर -1 डिग्री सेल्सियस हो तो क्या होगा, तो ये होगा इसका v इक्वल टू वी नॉट माइनस वी नॉट इंटू 1 अपॉन में 273। जस्ट जो वी नॉट का वैल्यू है, जो टेम्परेचर है वो माइनस लेंगे। जब हम यहाँ पर माइनस का वैल्यू पुट करेंगे इस केस में t माइनस लेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो सिंपल सेम में से बस जस्ट हम सिंबल चेंज करते हैं, नेगेटिव कर लेते हैं। v इक्वल टू वी नॉट माइनस में वी नॉट मल्टीप्लाई 1 अपॉन में 273। अगर -2 डिग्री सेल्सियस हो तो क्या होगा, v इज इक्वल टू वी नॉट माइनस में वी नॉट इंटू 2 अपॉन में 273। इस तरह मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो जो वॉल्यूम की चेंज होगी वो हम किसी भी टेम्परेचर पर इस तरह इजीली मालूम कर सकते हैं। अगर nth टेम्परेचर माइनस में t डिग्री सेल्सियस हो तो उसको क्या करेंगे, केल्विन में जरूर कन्वर्ट करेंगे, वी नॉट माइनस में वी नॉट इंटू टी अपॉन में 273। ओके, तो ये इसका जनरल फार्मूला है, ये इसका जनरल फार्मूला है। या आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस में वी नॉट इंटू माइनस में t अपॉन में 273। बात एक ही है, बात एक ही है, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, सेम सिचुएशन आ जाएगी। तो ये इसकी चेंज होगी, अगर 1 डिग्री सेल्सियस हो, 2 डिग्री सेल्सियस या 3 या 4 वाटर जो भी टेम्परेचर चेंज हो, तो हम उसको किस तरह वॉल्यूम की चेंज मालूम कर सकते हैं कि वॉल्यूम कितना बढ़ सकता है, वॉल्यूम कितना कम हो सकता है। वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए हमारे पास ये फार्मूला है, जिसका जनरल फार्मूला वॉल्यूम को, अगर वॉल्यूम की चेंज हम पॉजिटिव वैल्यूज में लेते हैं तो ये फार्मूला है, अगर टेम्परेचर को हम नेगेटिव वैल्यूज में लेते हैं तो हमारे पास ये जनरल फार्मूला है। अच्छा सर, अभी क्वेश्चन का जवाब नहीं मिला क्या, कि हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्यों लेते हैं। तो सिंपल है, व्हाई वी आर टेकिंग एब्सोल्यूट टेम्परेचर व्हेन वी आर गोइंग टू डिस्कस चार्ल्स लॉ। जब हम चार्ल्स लॉ को डिस्कस करते हैं कि हम उसको इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर में क्यों लेते हैं, क्या रीजन है, एंड ऑथेंटिक रीजन, यस देयर इज ऑथेंटिक रीजन। उसको हम सॉल्व करने की कोशिश कर लेते हैं, ओके, उसको प्रूफ करते हैं कि हम क्यों एब्सोल्यूट टेम्परेचर लेते हैं, ठीक है। तो ये नोट कर लें, अब उनको हम प्रूफ करने की फुली कोशिश करते हैं कि हम उसको इजीली प्रूफ कर लें। ओके, नोट कर लिया, जल्दी करें, नोट कर लें, नोट कर लिया। ओके, रिमूव कर लेता हूं, इनको रिमूव कर लेते हैं। हमारे पास एक फार्मूला होता है जिसकी बेस पर हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर लेते हैं, उसकी बेस पर हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर लेते हैं। क्या होता है फार्मूला, Vt is equal to V naught into 273 प्लस में V naught into 273 प्लस में V naught into T, ये फार्मूला होता है, ठीक है, अपॉन में 273, ये फार्मूला जनरल फार्मूला होता है। इसकी बेस पर हम प्रूफ करेंगे हम इसको केल्विन में क्यों लेते हैं, व्हाई वी आर टेकिंग एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन केल्विन। या इनको रिमूव करने थोड़े से बड़े लेटर्स में लिख लो,
तो फॉर्मूला ये, ओके अभी हम सॉल्व करते हैं, प्रूफ करेंगे। वी नॉट मल्टीप्लाई 273 प्लस में वी नॉट इंटू 3 अपॉन में 273। अब हमें प्रूफ करने जा रहे हैं कि हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्यों लेते हैं। तो वी टी इज इक्वल टू, यहाँ पर वी नॉट है, यहाँ पर वी नॉट है, तो वी नॉट को हम कॉमन ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर वी नॉट अवेलेबल है, यस सर अवेलेबल है, यहाँ पर भी अवेलेबल है, यस सर अवेलेबल है, तो आप इसको कॉमन ले लें, कॉमन लेते हैं तो क्या बचा 273 प्लस में टी, ये बचा अपान में 273 अपान में 273। तो ये शो करता है किसको, ये शो करता है टेम्परेचर ऑफ केल्विन को, ये शो करता है टेम्परेचर ऑफ केल्विन को शो करता है ना। आप इसको प्रूफ करके देखें। ओके मैं आपको 5 मिनट देता हूँ, 5 मिनट तो बहुत ज्यादा है, आप वीडियो को पास करके सॉल्व करें, कोशिश करें। हम इसको क्यों लेते हैं केल्विन के बराबर, जल्दी में ये सॉल्व करें, कोशिश करें। ओके करें सॉल्व, नहीं हुआ मैं करता हूँ। अब ने ये चीज पढ़ी है, सेल्सियस और केल्विन का रिलेशन, सेल्सियस और केल्विन का रिलेशन आपने पढ़ा था, स्केल माइनस में लोअर पॉइंट अपान में अपर पॉइंट माइनस में लोअर पॉइंट इज इक्वल टू, स्केल कौन सा है केल्विन, माइनस में लोअर पॉइंट 273, अपर पॉइंट क्या है 373 माइनस में 273। अब इसको सॉल्व करें, ये सी अपन 100, ये होगा k माइनस में 273 अपन 100, 373 माइनस 273 विल बिकम्स इक्वल टू 100। ओके 100 से कैंसिल, तो केल्विन किसके इक्वल होगा, तो c इज इक्वल टू k माइनस में 273 आया, c इज इक्वल टू k माइनस में 273, k किसके इक्वल होगा, k इज इक्वल टू c प्लस में 273। तो ये जो c है ये टेम्परेचर है, t टेम्परेचर है, तो यहाँ पर भी क्या है c प्लस 273 है, यहाँ t प्लस में 273 है। तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं कि Vt इज इक्वल टू V नॉट टेम्परेचर ऑफ केल्विन, कौन सा टेम्परेचर है केल्विन टेम्परेचर अपान में 273। तो आप देख सकते हैं कि जो Vt है जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके साथ, टेम्परेचर ऑफ केल्विन के साथ है ना। तो दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तभी हम टेम्परेचर लेते हैं केल्विन में, इसका ये प्रूफ है। ओके सो ये था प्रूफ, ये था क्वेश्चन कि हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्यों लेते हैं चार्ल्स लॉ में, तो इसका ये प्रूफ आया। तो इस फार्मूला की बेस पर हम इस चीज को प्रूव कर सकते हैं मैथमेटिकली। वैसे तो थ्योरेटिकली बातें बहुत हो सकती हैं, मगर जो ऑथेंटिक रीजन है, जो मैथमेटिकल प्रूफ है वो ये है। इसकी बेस पर हम लेते हैं कि जो चार्ल्स लॉ होता है इसमें जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ, जब प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स दोनों क्या हो कांस्टेंट हो। ओके तो ये था हमारे पास चार्ल्स लॉ। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू आर फ्री टू आस्क। ओके व्यूअर्स सी यू नेक्स्ट, थैंक यू।